ऐब पे पर्दा डालने की कोशिश करें। आज हर जगह हसद जलन हर जगह है। माफ कीजिएगा, हमारा स्टेज भी खाली नहीं है। हाँ, आज हर डिपार्ट में हसद की बीमारी आ गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हसद मत करिए। हसद जो भी करेगा वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी रुसवा होगा। हसद मत करें किसी से। आप अगर किसी के अंदर ऐब देखें, बुराई देखें, उस बुराई पे पर्दा डालने की कोशिश करें। अल्लाह समद, वो फारूक आजम है। जरा गौर से सुनना लोगों। एक दिन फारूक आजम रात में गश्त कर रहे गए, अचानक कुछ आवाज सुनाई दी और हजरत उमर फारूक के पास ये खबर पहुंची, एक बूढ़ा शख्स अंदर बैठकर शराब पी रहा है। फारूक आजम अंदर गए, देखा शराब पी रहा है। कहा, तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़े हो गए हो, अब भी शराब पीते हो? अब तो तू इस दुनिया से जाने वाला है, दाढ़ी तेरी सफेद हो गई है, अब भी शराब पीते हो? बड़ा थर थर कांपने लगा। फारूक आजम चले गए। जो मस्जिद वो बूढ़ा आता था, मस्जिद भी आना छोड़ दिया। कई महीने गुजर गए। कई महीनों के बाद एक दिन फारूक आजम ने देखा, वही बूढ़ा धीरे धीरे मस्जिद की तरफ आ रहा है। फारूक आजम पहुंचते गए, कान में जाकर कहते गए, ओ बूढ़े सुनो सुनो, मैंने जो उस दिन तुझे शराब पीते देखा था, अल्लाह की कसम कहता हूँ मैंने किसी को तेरा ऐब नहीं बताया था। उस बूढ़े ने कहा, फारूक आजम अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये जमीन गवाह है, जिस दिन आपने मुझे देखा है उस दिन से लेकर आज तक मैंने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया है। अल्लाह समझ। ये क्यों? इसलिए कि फारूक आजम ने ऐब पे पर्दा डाला है। लेकिन आज अगर किसी चोर को लोगों ने देखा, इतना चोर 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 लोग हल्ला करते गए कि वो चोर और चोरी करने पे आमादा हो जाता है। याद रखना, अगर किसी के अंदर ऐब देखो, उसके ऐब पे पर्दा डालने की कोशिश करो। बड़ी तेजी से चलिए। गौसे आजम ने फरमाया, 5 खसलतें अपने अंदर पैदा करो। पहली खसलत 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। दूसरी खसलत ये गए, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। तीसरी खसलत ये गए, ऐब अगर किसी के अंदर देखो तो ऐब पे पर्दा डालने की कोशिश करो। चौथी खसलत ये पैदा करो, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोला करो। ओ लोगो, ये छोटे छोटे पैगामात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, गौर से सुनना। झूठ कभी मत बोला करो। अगर कभी कोई झूठ बोलता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हुआ करती है। झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ मत बोलो। कितने घरों को झूठ ने तबाह कर दिया, कितने घरों को झूठ ने बर्बाद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओ माँ बहनों, तुम भी झूठ मत बोला करो। कितने माँ बेटे के हाथों बाप का मर्डर करवाया, एक झूठ ने। बेटी के हाथों माँ को मरवा दिया, एक झूठ ने। शौहर बीवी का तलाक हो जाए, एक झूठ की वजह से। एक शौहर बीवी का मर्डर कर देता है, एक झूठ की वजह से। ओ लोगों, ये झूठ बहुत बुरी बला है। झूठ मत बोला करो, हमेशा सच बोला करो। सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आए हो, याद रखना, मुस्तफा फरमाते गए, बंदा सच बोलता जाता है, बोलता जाता है, अल्लाह ताला उसे सिद्दीक का दर्जा अता फरमा देता है। सिद्दीक का दर्जा देता है। झूठ मत बोलो। सुनना, ये झूठ किस तरह घरों को तबाह करती है। सुनना, एक बादशाह का बादशाह, एक हिकायत मुझे याद आ गई। आवाज बढ़ाइए, ओ माइक ऑपरेटर, आवाज बढ़ाइए। एक हिकायत मुझे याद आई, सुनिएगा। झूठ ने कितने घरों को तबाह कर दिया। एक बादशाह था, बादशाह वो अपनी बीवी रानी के साथ चला गया बाजार।
पहले गुलाम बिकते थे, नौकर खरीदे जाते थे। वो बादशाह बाजार गया गुलाम खरीदने को। गुलाम की कीमत पता किया। एक गुलाम के मालिक ने कहा 5 लाख इस गुलाम की कीमत है। एक गुलाम के मालिक ने आवाज लगाया 2 लाख कीमत है। एक मालिक ने आवाज लगाया 1 लाख गुलाम की कीमत है। लेकिन बाजार में एक ऐसा गुलाम था जिसका मालिक आवाज लगा रहा था, लोगों इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5,000 है। कितनी है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोले और प्यार से बोले, कितनी कीमत है? 5,000। बीवी बड़ी चालाक थी, कहने लगी बादशाह सलामत शौहरे नामदार ले लीजिए, बड़ी कम कीमत है, कम कीमत है। कहा रुको, इसकी कीमत कम है, कोई ना कोई खराबी होगी। कहा कि चलिए, गया कहा कि ओ गुलाम का मालिक सुन, किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, किसी की कीमत 2 लाख 1 लाख, लेकिन तू सिर्फ 5,000 में क्यों बेच रहा है? कोई खराबी है क्या? कहा बादशाह कोई खराबी नहीं है, सिर्फ एक कमी है इसमें, एक खराबी है इसमें। साल भर ये सच बोलता है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें ये झूठ बोला करता है और सारा दिन झूठ बोलता है। बीवी कहने लगी बादशाह एक ही दिन न झूठ बोलेगा, ले लीजिए, एक दिन तो बर्दाश्त कर ही लेंगे, किसी तरह काम चल जाएगा, पूरा साल तो अच्छे से काम करेगा, सारा हुक्म मानेगा। ले लिया, पैसे दिया, लेकर घर चला गया। 1 महीना बड़ी खिदमत किया, 2 महीने गुजर गए, 3 4 5 6 महीने तक सारा हुक्म माना, बड़ी फरमा बरदारी करता रहा। आखिरकार 6 महीने के बाद वो दिन आ गया जिसमें वो गुलाम झूठ बोला करता था। अल्लाह अल्लाह, वो आ गया बीवी के पास, रानी के पास। कहा कि रानी साहिबा एक बात बतानी है, एक खबर लेकर आया हूँ। कहा बोलो क्या खबर है? कहा खबर ये है, आपका जो शौहर बादशाह सलामत है उसका चक्कर फलानी औरत से चल रहा है। अब जब इतना सुनी ना, कहने लगी खबरदार, क्या बोलता है? कहा कि मानना है मानिए, ना मानना है मत मानिए, लेकिन जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बनकर आएगी, जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बनकर आएगी तब आपको समझ में आएगा। कहने लगी तब करना क्या होगा? कहा कि करना कुछ नहीं है, मैं एक तावीज जानता हूँ, अगर वो तावीज आप ले लेंगी तो फिर तावीज की बरकत ये होगी, तावीज इतनी तेज काम करना शुरू करे कि आपका शौहर दूसरे से दिल को हटा देगा, दोबारा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। कहा कि करना क्या होगा? सुनिए, क्या करना क्या होगा? कहा कि करना कुछ नहीं है, बस बादशाह के गर्दन के 2-4 बाल काट कर लाने हैं, 2-4 बाल लाना है। कहा कि कैसे लाऊंगी? कहा आपका शौहर है, रात को जाइएगा, धीरे से काट लीजिएगा, 2-4 बाल लेकर आ जाइएगा, मैं तावीज़ बनाऊंगा और तावीज़ पहन लीजिएगा, सारा मामला फिर से बढ़िया हो जाएगा। इतना तो कह दिया। कहा क्या करूं? कहा रात में काट लीजिएगा जाकर बाल। फिर उसके बाद बादशाह के पास उधर चला गया, जाकर कहने लगा बादशाह सलामत, कुछ पता है? एक खबर लाया हूँ। कहा क्या? कहा कि आपकी जो बीवी है रानी साहिबा, उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। इतना सुनना था, बादशाह बबूला हो गया। कहा गुस्ताख, क्या बकता है? कहा कि बादशाह अगर झूठ हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका देना, मुझे सजाए मौत दे देना अगर झूठ हो जाए, लेकिन एक चीज याद रखना बादशाह, आप रात को सोइएगा तो फिर बेदार रहिएगा, रात को आप सोइएगा नहीं, आज आपकी बीवी आपका मर्डर करने आएगी। अब जब बादशाह ने इतना सुन लिया ना, रात को मटियाए रहा। क्या बोलते हैं आप लोग? मचियाए रहा। वो मचियाए हुआ था, मटिया के सोया हुआ था। सोए हुए आदमी को 2 बूंद पानी डालिएगा, छटपटा के उठेगा, फड़फड़ करके उठेगा, और अगर जो मचियाए हुए रहेगा ना, 2 बाल्टी पानी डाल दीजिएगा, वो नहीं उठने वाला है।
अब उसके बाद बीवी, रात के 12 बज गए। बादशाह ऐसे ही सिर्फ आंखें बंद करके था, जब देखा रात के 12 बज गए। बीवी अपने हाथ में आंचल के अंदर अस्तूरा छुपा कर ला रही है। वो अस्तूरा लेकर आई, जैसे ही बादशाह के करीब पहुंची, बादशाह ने कहा, अच्छा मेरे गुलाम ने ठीक कहा था, मेरे नौकर ने ठीक कहा था, मेरा मर्डर करेगी ये। बादशाह उठा, झुंझला कर बीवी के हाथ से चाकू को लिया, अस्तूरा को लिया और मोहब्बत वाली बीवी को जमीन पे पटक दिया और अपने हाथ से बीवी का गला काट दिया, बीवी को ज़बह कर दिया। ओ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक शौहर ने बीवी के गला को काट दिया सिर्फ किस वजह से? एक झूठ की वजह से। इसलिए लोगों, झूठ मत बोला करो। कितने घर तबाह हो गए झूठ की वजह से, कितने घर बर्बाद हो गए झूठ की वजह से। झूठ मत बोलो। अगर कोई झूठ बोलता जाता गए, अल्लाह कज़्ज़ाब लिख देता गए और सच बोलते जाओगे, सिद्दीक़ अकबर का गुलाम बना दिए जाओगे, फारूक आजम के आशिक कहलाओगे, मौला अली से प्यार करने वाले कहलाओगे, आला हजरत के दीवाने कहलाओगे। और दुनिया में अगर सच बोलोगे, कब्र में जाओगे तो आला हजरत का शेर वही याद आएगा, नकीरैन करते गए ताजीम मेरी, नकीरैन करते गए ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा के लोगों, चौथी खसलत ये पैदा करो, सच बोलो हमेशा, झूठ मत बोला करो। पांचवी खसलत ये पैदा करो कि लोगों हमेशा हलाल खाया करो, हराम को अपनी जबान पे मत लाओ। अगर हलाल खाओगे, कम भी कमाओगे, अल्लाह उसी में बरकत देगा। हराम की तरफ हाथ भी मत बढ़ाओ, हराम लुकमे को अपने मुंह में भी ना डालो। ये 5 खसलतें पैदा कर लो, आप वो खुश नसीब हो जाओगे। अल्लाह ताला आपसे दुनिया में मोहब्बत फरमाएगा, दुनिया में मोहब्बत फरमाएगा, आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। ये उलमाए किराम हैं। बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा, पूरा बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा वो शेर पढ़ लो मोहब्बत के साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, आवाज नहीं आई, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, हाथों को लहरा कर पढ़ लो। तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंची आवाज में, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, हाथों को लहरा कर, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।